अमन, कौन है राहुल धनराजगीर? मैंने सोचा था जब हमारा बेटा होगा तो उसका नाम राहुल धनराजगीर रखेंगे। क्या फर्क पड़ता है? चैरिटी का नाम तो कभी भी बदला जा सकता है। तरुण, आगे बढ़ो। एक मिनट तरुण भाई, मुझे भी अमन से एक सवाल पूछना है। कम ऑन अंजलि। प्लीज अमन, क्या तुम्हें वाकई कोई दुख नहीं हुआ कि तुम कभी पापा नहीं बन सकोगे, कि हमारे कभी बच्चे नहीं हो सकते? अंजलि, जस्ट अ गेम। अमन, तुमने सच को चुना है। सच ही है कि पापा बनने का सपना मैंने भी देखा था। हाँ, बच्चा चाहता था मैं। लेकिन ऐसा कोई सपना नहीं जिसे बुलाया ना जा सके। क्योंकि कोई भी सपना मेरे प्यार से बढ़कर नहीं है, और मेरा प्यार सपना नहीं है, हकीकत है। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत। मेरा यकीन करो अंजलि, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, बच्चे की भी नहीं। जिस दिन हमने एक दूसरे का हाथ थामा था, उस दिन एक वादा किया था हमने कि हर पल, हर सांस, हर ख्वाब है उसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए। फिर से दवाइयां भूल गई थी तुम टेबल पर। अंजलि, ऐसा नहीं करते अंजलि। तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? ये दवाई मैं तुम्हारे पर्स में रख देती हूँ। अंजलि, Sweetie, I know what you're going through. I can understand. Really sorry. अमन भी बहुत हर्ट है। अमन का शादी करने का मकसद एक ही था, बच्चा। और अब वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जो भी हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। You'll have to take care of yourself. मेडिसिन टाइम पर खाना। Take care.
फोन करने के लिए इतनी देर क्यों लगी? यस आई नो, बच गए इस बार। अगली बार फॉल्स अलार्म भी नहीं होने दूंगी। फिर इसका डबल कर दिया है। I'll make sure कि अंजलि फिर कभी प्रेग्नेंट ना हो। Never, ever. घाव होने के आगे डाल दो मुझे। अभी तो ये शुरुआत है। अमन का बच्चा धनराज की मांग की तिजोरी की चाबी है, और ये चाबी किसी अनाथ लड़की के घर कभी नहीं लगेगी। इस घर में तुम खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ वापस जाओगे। That's all. गुड मॉर्निंग जान। अंजलि, क्या है? किस दिन सबसे पहले तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, वो दिन बहुत बुरा गुजरता है। बातें मत बनाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। I'm sorry जान। इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी मैं। माफ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कि मुझे मनाने के और भी तरीके आते हैं। सिर्फ एक शर्त पे, कि आज के बाद तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। वादा। अंजलि, 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 अंजलि अंजलि ने मुझे चिप्स खाते हुए देख लिया तो 10 मिनट और जॉगिंग करवाएगी और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आई टेल यू। सुनी वो? अमन तू आपने अंजलि को देखा? नहीं, मैं भी उसे। अरे आई टेल यू। अंजलि कहाँ चली गई? पता नहीं ये अंजलि मैम कहाँ चली। अगर नहीं आई तो समझो हमारी नौकरी तो गई। जेम्स, सर, अधीरा मैम आ गई। जी मैम। अंजलि कहाँ है? पता नहीं, अभी तक तो नहीं है। अंजलि नहीं होगी तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। हाँ जी मैम, वो माय ब्रेकफास्ट जेम्स। बट मैम, दैट्स ऑल। अंजलि सुबह सुबह कहाँ चली गई? मैम, अंजलि आपको कहीं दिखी? बेटा मैं तो तुझसे पूछने आ रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप नौकरों से पूछिए, मैं बाहर देकर आता हूँ। अंजलि, अंजलि बेटा कहाँ हो तुम? अंजलि कहीं मिली? नहीं, मैं तो उसे ही ढूंढ रही हूँ।
मुझे उसे बताना है कि आज मैंने 10 मिनट से ज्यादा जॉगिंग की है। चुन्नी, अंजलि बहुरानी घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? और मेरी जॉगिंग का क्या होगा? फोन भी नहीं उठा रही है, किसी को बताकर भी नहीं गई है। It's not like her. Don't panic. Relax, Aman. अंजलि बच्ची नहीं है, अपनी मर्जी से गई है, आ जाएगी। इंतजार कर लो। इंतजार कैसे करूं एडी? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो है कहाँ? Where the hell is she gone? बंजर है जिंदगी मेरी, तुमको ख्याल है। मेरी ओर नजर तुम डालो, मेरी ओर नजर तुम डालो, मेरी बिगड़ी बात बना दो। टूटे बिखरे ख्वाब पड़े हैं, टूटे बिखरे ख्वाब पड़े हैं, नूर से अपने इनको सजा दो। मेरी बिगड़ी बना दो, 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 मेरी बिगड़ी बना दो। ये सब कल रात की पार्टी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी वो गेम खेलने की? ऑर्फनेज में फोन कर लो। फोन किया था मगर अंजलि वहाँ भी नहीं है। हॉस्पिटल में पता कर ले या फिर पुलिस को। तुम अपने ब्रिलियंट आइडियाज अपने पास ही रखा करो करुणा, क्योंकि धनराज के खानदान की इज्जत का तुम्हें तो ख्याल है ही। मैं तो कह रही थी कि वो That's all. सुना सुना दामन लेकर आए हैं तुमरे वारे, बाँचो बाबा, बाँचो बाबा, बिगड़े हैं भाग हमारे। अब तो कोई डर ना सूझे, अब तो कोई डर ना सूझे, मेरे सारे दर्द मिटा दो। मेरी बिगड़ी बना दो, 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 मेरी बिगड़ी बना दो। किसको बोलूं किसको बताऊं, हाल ये दिल का किसको सुनाऊं। मरते मरते जीना होगा, जीते जीते मर मर जाऊं। या तो जीवन ज्योति ले लो, या तो जीवन ज्योति ले लो, या तो अपनी ज्योत जगा दो।
मेरी बिगड़ी बना दो, 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 मेरी बिगड़ी बना दो। पक्का तो नहीं कह सकते देवर जी, मगर हमें ऐसा लगता है कि वो वहीं गई होगी। कल रात जब अंजलि से हमारी बात हुई थी तब हम ही ने उसे परीक्षा बाबा के मज़ार के बारे में बताया था। और उसने कहा था कि वो वहाँ जा रही है। नहीं, ऐसा कहा तो नहीं था, मगर देवर जी कल जो अंजलि की दिमागी हालत थी उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो वहीं गई होगी। कुछ अपने हैं कुछ बेगाने, कोई मेरा दर्द न जाने, गुड़िया गुड्डे कैसे खेलूं, मेरे लिए तो सब अनजाने, सुना सुना घर का आंगन, सुना सुना घर का आंगन, कोई तो फूल खिला दो। एक मेरे पति के लिए जो मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बन के आया, और एक उस नन्हे फरिश्ते के लिए जो आपकी रहमत से हम दोनों की ज़िंदगी में रोशनी भर देगा। मेरे मौला, मेरी ये दुआ है उन दोनों के लिए, हम जीते हैं जिसके लिए। मेरी बिगड़ी बना दो, 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 मेरी बिगड़ी बना दो। ओह नो, जरा कोई हेल्प कीजिए प्लीज। भाई साहब, ये मजार का रास्ता कहाँ है? ड्राइवर जल्दी चलो। बाबा, मेरी अंजलि की मन्नत को पूरा कर दे। आपको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू डॉक्टर। मिसेस धनराजगीर, आपका बीपी थोड़ा लो है, हो सकता है वीकनेस के कारण हो। एनीवे, मैं आपके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं अपनी विटामिन्स साथ लेके चलती हूँ। आज सुबह भूल गई, इसलिए शायद शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरा मिसकैरेज हुआ था, तभी से ये फेंटिंग स्पेल्स शुरू हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं। मेरी गायनेक ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ओह, इसीलिए ये मन्नत। बाय द वे, आई एम ऑल्सो अ गायनेक। अगर आपको कभी किसी सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ी तो डोंट हेसिटेट टू कॉल मी, ओके? थैंक यू डॉक्टर।
ये दवाइयाँ आपको किसने प्रिस्क्राइब की हैं मिसेस धनराजगीर? वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जो ख़ास लंदन से मेरे लिए भेजते हैं। ये दवाइयाँ 90% कंट्रीज़ में बैंड हैं। शुरू में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन बाद में एक रिसर्च के दौरान पता चला कि इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली फॉर वोमेन। इसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जो लगातार यूज़ करने से ओवरीज को डैमेज कर देता है, यानी प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब यह होता है मिसेस धनराजगीर कि जो कोई भी आपको यह मेडिसिन दे रहा है वो ऑब्वियसली ये नहीं चाहता कि आप कभी भी मां बन पाएं।